नमस्कार। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा किए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी हेतु क्या सब स्रोत है, क्या क्या साधन है। और स्रोत के रूप में हम लोग 3 स्रोत की चर्चा किए थे। पहला बताए थे साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इस संदर्भ में चर्चा किए थे। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक था धार्मिक साहित्य और दूसरा था गैर धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य भी इसे कहते हैं। धार्मिक साहित्य 2 प्रकार का है। पहला इसमें है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण अर्थात जिस साहित्य का संबंध ब्राह्मण धर्मों के साथ है, और दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य या कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन साहित्य, जिसका संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ है। हम लोग ब्राह्मण साहित्य के विषय में चर्चा की शुरुआत किए थे, और ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है उसे हम लोग नाम दिए थे वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य का तात्पर्य 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की घटना के संदर्भ में बात किए थे। वैदिक साहित्य को हम लोग 4 भागों में बांटकर देखे थे। एक था वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। और इन चारों के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है। और यहाँ तक बताए थे कि उपनिषद को हम लोग वेदांत कहते हैं, मतलब वेद का अंतिम भाग, वैदिक काल का अंतिम क्षेत्र। तो वेदांत कहते हैं, और उपनिषद ज्ञान मार्ग के ऊपर बल देता है, यानी कि जीवन का जो उद्देश्य कहा गया है मोक्ष की प्राप्ति, तो उसमें एक मार्ग ज्ञान मार्ग की चर्चा है, और ज्ञान मार्ग की चर्चा उपनिषद के द्वारा किया गया है। हर वेदों के ऊपर टीका के रूप में उपनिषद की रचना हुई है। और इसमें हम यही बताए थे, अति महत्वपूर्ण एक है मुंडकोपनिषद। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि मुंडकोपनिषद में ही भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है। अब आपको हम बताएंगे कि हर वेद के ऊपर उपवेद है, और तमाम उपवेद के रचनाकार भी हैं। जैसे ऋग्वेद के ऊपर आयुर्वेद उपवेद है इसका, और आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने किया। दूसरा है सामवेद, और सामवेद के ऊपर गंधर्व वेद उपवेद के रूप में रचना हुई, और भरत मुनि इसके रचनाकार हैं। फिर यजुर्वेद, और यजुर्वेद के ऊपर उपवेद के रूप में धनुर्वेद की रचना हुई, और धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र है। और चौथा अथर्ववेद, इसका उपवेद शिल्पवेद है, और शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा है। तो हर वेद का उपवेद और उपवेद के रचनाकार भी हैं। हर वेद के जानकार हैं, सभी वेदों के पुरोहित हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के पुरोहित होत्रा या होत्री कहलाते हैं। सामवेद के जो पुरोहित हैं उद्गाता कहलाते हैं, उद्गाता।
यजुर्वेद के पुरोहित औध्वर्यु कहलाते हैं और अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा। और ब्रह्मा सभी पुरोहितों में सबसे अधिक योग्य थे, सबसे अधिक अनुभवी थे, जानकार थे, क्योंकि ये अथर्ववेद के साथ साथ बाकी और जो 3 वेद है अर्थात चारों वेद के ब्रह्मा जानकार थे। और यज्ञ के समय निरीक्षण का कार्य इन्हीं के द्वारा होता था। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में वैदिक साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। और वैदिक साहित्य के अलावे यदि हम बात करें कि और किन किन माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है, तो उन ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ है उसे कहते हैं वेदांग। वेदांग यानी कि हर वेद के अलावे हमने जो 4 वेद के विषय में जिक्र किया, इस वेद के अलावे कुल मिलाकर के 6 वेदांग है। और इन 6 वेदांग के माध्यम से विस्तार पूर्वक हमें प्राचीन इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। और खास करके इन वेदांगों में जो एक प्रमुख स्थान है वह है शिक्षा, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है छंद, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है व्याकरण और छठा है कल्प। यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वेद को भली भांति समझने के लिए इन वेदांगों की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसे वेद रूपी पुरुष के अलग अलग अंग के नाम से भी संबोधित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में वेदांग के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है उसे कहते हैं पुराण। और पुराण की संख्या 18 है। 18 पुराण जो 3 खंडों में संकलित है, जैसे सतपुराण, राजस पुराण और तमस पुराण। और सभी में 6 पुराणों को शामिल किया गया है, यानी कि राजस पुराण, सतपुराण और तमस पुराण, हर पुराण में 18 पुराण कुल मिलाकर है। और इन पुराणों की सहायता से प्राचीन भारतीय जो राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, धार्मिक और सामाजिक जीवन है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफी अहम भूमिका स्रोत के रूप में स्मृति ग्रंथों का है। स्मृति यानी कि अपने यादाश्त के आधार पर जिसकी रचना हुई उसे स्मृति साहित्य कहते हैं। और स्मृति साहित्य में मुख्य रूप से मनुस्मृति काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के बीच मनुस्मृति की रचना हुई। और मनुस्मृति के माध्यम से हमें
इस समय के समाज, धर्म, राज्य व्यवस्था आदि के विषय में जानकारी हासिल होती है। इसके अलावे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि प्रमुख स्मृति ग्रंथ है जो प्राचीन इतिहास के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ साथ षड दर्शन अर्थात छह दर्शन का प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और यह जो छह दर्शन है वह है सांख्य दर्शन, इसके जनक कपिल माने जाते हैं। फिर है योग दर्शन, इसके जनक पातंजलि थे। फिर वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक कनद मुनि इसके जनक थे। न्याय दर्शन, इसके जनक गौतम को माना जाता है। फिर उत्तर मीमांसा, इसके जनक बदरायन थे। पूर्व मीमांसा, इसके जनक जैमिनी थे। तो यह जो षड दर्शन है, छह दर्शन है, इस दर्शन की सहायता से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण काफी सरल हो जाता है। और फिर स्रोत के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में, ब्राह्मण साहित्य के रूप में एक प्रमुख स्थान महाकाव्य का है। महाकाव्य, और महाकाव्य के तहत दो महाकाव्य काफी महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, ऐतिहासिक है, जिसे इतिहास के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। और एक है इसमें रामायण और दूसरा है महाभारत। तो रामायण और महाभारत इसका संकलन गुप्त काल में आकर हुआ। रामायण का संकलन वाल्मीकि ने किया और महाभारत का संकलन वेदव्यास के द्वारा किया गया। तो यह दो, रामायण और महाभारत, निश्चित तौर पर इसके हर एक बात को ऐतिहासिक नहीं माना जाता है, लेकिन रामायण और महाभारत की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके अध्ययन से निस्संदेह इतिहास के निर्माण में काफी बल मिलता है। तो ये तमाम ब्राह्मण साहित्य था जिसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने जिन जिन बातों पर बल दिया प्रभावशाली तरीका से ब्राह्मण साहित्य, उसमें सबसे पहला हमने चर्चा किया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का 4 पार्ट, पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। फिर हम लोग देखे वेदांग, फिर हम लोग चर्चा किए स्मृति, फिर चर्चा किए हम लोग षड दर्शन, फिर चर्चा किए हम लोग पुराण, और अंत में हम लोग महाकाव्य के विषय में चर्चा किए। यानी कि तमाम जो भी हम लोग देखे, अध्ययन करने से निसंदेह प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, व्यापक रूप से सहायता मिलती है। अब जो साहित्य के अंतर्गत दूसरा क्षेत्र है
उसे हम लोग कहते हैं गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य। और गैर ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन बौद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखते हैं त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक यानी तीन पिटारा, तीनों संकलन है। और इन तीन पिटकों में जो सबसे पहला है उसे कहते हैं सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये एक तरह से बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है। इसके अलावे आने वाले समय में बौद्ध साहित्य से संबंधित और भी कई साहित्य की रचना हुई, जिसमें मुख्य रूप से दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान आदि साहित्य का नाम आता है। बौद्ध साहित्य का, बौद्ध धर्म का जो इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है उसे हम लोग महाविभाग सूत्र के नाम से जानते हैं। और खास करके मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर बौद्ध साहित्य की रचना हुई। विभिन्न बौद्ध संगीतों के माध्यम से बौद्ध साहित्य की रचना हुई। आने वाले समय में कई शासक जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने बौद्ध विद्वानों की सहायता से साहित्य रचना करवाया। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित इन साहित्यों के अध्ययन से व्यापक स्तर पर हमें प्राचीन भारतीय शासक, उनकी नीतियां, उस समय की अर्थव्यवस्था, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, कला वगैरह के विषय में जानकारी हासिल होती है। फिर हम लोग अगर बात करें तो जैन साहित्य, और ये जैन साहित्य की चर्चा सबसे पहले महावीर जैन के काल में ही, महावीर जैन के काल में ही जिन साहित्य की रचना हुई उसे कहते हैं 14 पुड़वा सबसे आरंभिक ये जैन साहित्य है। इसके बाद जब प्रथम जैन महासम्मेलन हुए तो प्रथम जैन महासम्मेलन के क्रम में सबसे व्यापक, सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य रचना हुई, जिसे हम लोग 12 अंग के नाम से जानते हैं। यानी कि 12 इसका पार्ट है और हर पार्ट में जैन धर्म से संबंधित अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है। तो विषय वस्तु तो धर्म है, लेकिन धर्म की आड़ में उस समय के शासन प्रशासन, उस समय की अर्थव्यवस्था आदि के विषय में भी जानकारी हासिल होती है। फिर है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन भी एक महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। आने वाले समय में विभिन्न जैन साहित्य की रचना जैन महासंगीति में या फिर
जैन धर्म से प्रभावित शासकों के द्वारा करवाया गया। तो बौद्ध और जैन साहित्य गैर ब्राह्मण साहित्य के रूप में उस समय के समाज का व्यापक रूप से चित्रण किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, जैसे कहते हैं हम लोग धर्मेतर साहित्य का भी बड़ा योगदान है। धर्मेतर साहित्य अर्थात जिसका विषय वस्तु धर्म ना हट होकर के धर्म से अलग है, धर्म की भी बात है लेकिन मूल विषय वस्तु धर्म से हटकर है। और इस प्रकार के सर्वाधिक साहित्यों की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल खासकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में सबसे ज्यादा इन साहित्यों की रचना हुई और इसीलिए साहित्यिक विकास के दृष्टिकोण से हम गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। परंतु यहाँ हम ये ना भूलें कि गुप्त काल के पहले भी अर्थात मौर्य काल से बड़े पैमाने पर साहित्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और इन गैर धार्मिक साहित्यों में जो सबसे आरंभिक परंतु सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उनके मुख्य सलाहकार और यूं कहें कि आरंभ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौटिल्य, जो 2 शासकों के काल में प्रधानमंत्री के पद पर रहा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। इन्होंने राजनीति और प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। नाम इसका अवश्य अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन, मौर्यकालीन राजनीति का मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। इसके अलावे मौर्यकालीन समाज के विषय में, इकोनॉमी के विषय में, धर्म के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में भी जानकारी दी गई है। कौटिल्य के लिए कई नाम आया है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। और एक ऐसी शासन और प्रशासन के विषय में उन्होंने अर्थशास्त्र के माध्यम से अपने नीतियों का निर्धारण किया जो आने वाले समय में पूरे भारत का आधार स्तंभ साबित हुआ है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफी व्यापक है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई और कालांतर में आर शाम शास्त्री के द्वारा पहली बार अर्थशास्त्र का जो मनुस्क्रिप्ट था उसको पढ़ने में सफलता हासिल की गई। ये कुल मिला के 15 भागों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण यानी 15 भाग विभाजित है। इसमें करीब 6000 श्लोक है और व्यापक रूप से अर्थशास्त्र मौर्य काल के विषय में
खास के चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में भी कई ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ के रूप में नाम आया है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी अर्थात इसके लेखक अज्ञात हैं, लेखक की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन व्यापक रूप से मौर्योत्तर काल में होने वाले भारत के व्यापार, वस्तुओं का आयात निर्यात, भारत की संपन्नता, विदेशों के साथ उसका संबंध, इस संदर्भ में व्यापक रूप से इसमें जानकारी हासिल होती है। पुनः शुंग शासकों के काल में, कण्व शासकों के काल में, सातवाहन शासकों के द्वारा, फिर इंडो ग्रीक शासक, शक, पहलव, कुषाण, इन शासकों के दरबार में बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान रहते थे, कवि रहते थे, ज्योतिषाचार्य, गणितज्ञ, चिकित्सा शास्त्री आदि रहते थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय का एक तरह से इतिहास लेखन किया, जो कालांतर में प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायता ये प्रदान करता है। और अगर गुप्त काल की बात करें हम सभी, तो गुप्त काल में कालिदास जैसे महान साहित्यकार थे, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, और कालिदास ने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना किया, और इन ग्रंथों में खासकर रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार आदि काफी महत्वपूर्ण है। और इन ग्रंथों के माध्यम से हमें व्यापक रूप से समकालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास की रचना न सिर्फ समकालीन अर्थात गुप्त काल की है, वरन उन्होंने शुंगकालीन भारत के विषय में भी व्यापक रूप से जानकारी दिया है। मालविकाग्निमित्रम में खास करके इसका उल्लेख देखा जा सकता है। गुप्त काल में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया। भास ने स्वप्नवासव दत्तम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र वगैरह वगैरह ग्रंथों की रचना किया, जो प्राचीन इतिहास के निर्माण में काफी सहायक है। पुनः गुप्तोत्तर काल में खास के यदि हम लोग हर्षवर्धन के विषय में बात करें, तो हर्षवर्धन जिसे कुछ विद्वानों ने अंतिम हिंदू महान शासक की भी संज्ञा दिया है, साहित्यिक विकास के दृष्टिकोण से यह काल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाणभट्ट जैसे महान विद्वान इस काल में रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक जैसे ग्रंथों की रचना किया। स्वयं हर्ष के विषय में कहते हैं कि हर्षवर्धन एक महान नाटककार था।
अर्थात नाटक ग्रंथों की वे रचना करता था। और उनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो है नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यानी कि नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इसके साथ साथ हर्षवर्धन, या ये कहें कि राजपूत काल में भी कई बड़े बड़े विद्वान हुए, जिसमें के नाम चंद्रवरदाई का भी आता है। तो इन विद्वानों ने विभिन्न शासकों के संरक्षण पा करके साहित्य की रचना किया, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। और इन तमाम साहित्य के अध्ययन के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। निसंदेह ये जो साहित्य है इसमें कुछ बातें अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें कही गई हैं। तिथि क्रम का अभाव है, शासकों का जिक्र क्रमिक ढंग से नहीं किया गया है, परंतु इसके बावजूद समग्र रूप से ये कह सकते हैं कि इन साहित्यिक स्रोत के अध्ययन के बल पर ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण कुशलतापूर्वक कर पा रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत के विषय में अभी चर्चा किए, और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोत का क्या महत्व है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का क्या महत्व है, और किस प्रकार साहित्य, पुरातत्व एवं विदेशी यात्रियों का वृत्तांत ने आपसी तालमेल के बल पर एक भव्य, एक विराट, एक विशाल प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किया। नमस्कार।